नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 3 जनवरी रात को 2 बजे इस दुनिया में एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। अचानक अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस जाती हैं और गिरफ्तार करके लेकर आती हैं। देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि इस आदमी के चेहरे पर एक भी शिकन नजर नहीं आई। जो सैनिक जो कहीं की सिपाही उसे गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं, उन्हें वो गुड नाइट भी बोलते हैं और हैप्पी न्यू ईयर भी बोलते हैं। तो एक चेतावनी है ट्रंप को कि तुम्हारे पास ताकत होगी जरूर, तुमने गिरफ्तार जरूर करवा लिया है, लेकिन ये डर जो दिखता है ऐसे में सब टूट जाते हैं, वो डर निकोलस मादुरो के चेहरे पर नहीं दिखा। इस बात से ट्रंप परेशान जरूर हुए होंगे। देखिए, सारा खेल तेल का है। तेल के मामले में वेनेजुएला सबसे ऊपर है। 303 कुएं हैं, 300 बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। लेकिन लगातार अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। 2013 से निकोलस मादुरो वेनेजुएला की सत्ता में है और वो ट्रंप को या फिर अमेरिकी नीतियों को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए अमेरिका की एंट्री बहुत ज्यादा वेनेजुएला में नहीं है, उनकी तेल कंपनियों की एंट्री नहीं है। ये तेल कंपनी अमेरिका को किसी भी हाल में चाहिए थी। इसीलिए निकोलस मादुरो का जो चुनाव हुआ, तीसरी बार चुने गए 2024 में, उसे फर्जी करार दे दिया गया। उसे उस चुनाव में धांधली करार दे दी गई। कह दिया गया कि जो चुनाव हुआ इसमें धांधली हुई है और इस चुनाव को मान्यता देने से मना कर दिया। यूएन ने इसे मान्यता नहीं दिया, अमेरिका ने मान्यता नहीं दिया और जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोप के देश हैं, उन्होंने भी चुनाव को मान्यता नहीं दिया। चीन, रूस जैसे जो देश हैं, कोलंबिया जैसे देश हैं, उन्होंने मान्यता जरूर दिया। लेकिन अमेरिका के सामने किसकी चलने वाली है? अमेरिका ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो सुपर पावर है। लेकिन इस तरीके से किसी देश की संप्रभुता पर हमला करना क्या दिखाता है? दिखाता है कि आप ताकतवर हैं और आप जो चाहेंगे इस दुनिया में वो कर सकते हैं। मतलब जो बांग्लादेश में हुआ, अमेरिका ने अपनी पिट्ठू सरकार बिठाई। जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वही अब यहां पर भी होगा वेनेजुएला में। अमेरिका यहां अपनी सरकार बनाएगा और सरकार बनाकर जो वो चाहेगा वो करेगा। जितना ज्यादा इनके तेल का दोहन कर सकेगा उतना ज्यादा तेल का दोहन करेगा। जितना ज्यादा तेल निकाल पाएगा उतना ज्यादा तेल निकालेगा, दुनिया में बेचेगा। जब दुनिया में एक्स्ट्रा तेल निकल कर आएगा और बेचा जाएगा तो जाहिर सी बात है जो ऑयल प्रोड्यूसर्स देश है, सऊदी अरब, यूएई जैसे जो देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उन देशों में खलबली जरूर मचेगी। क्योंकि ट्रंप का तो वो तेल है नहीं, ट्रंप तो उस तेल को फ्री में निकालेंगे। लागत देनी है तो किसी भी रेट पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब वो तेल बेचा जाएगा तो तेल के दामों में उतार चढ़ाव आएगा और ये ट्रंप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ट्रंप का इस बात से पैसा बनेगा। बाकी ट्रंप ने खुद कहा है कि अब अमेरिका सरकार चलाएगा वेनेजुएला की। कब तक सरकार चलाएगा वो आप देखिए। ट्रंप ने कहा कि जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला की सरकार को चलाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप का बयान आया। अमेरिका ने शनिवार को हमला करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। इससे वेनेजुएला में सत्ता का संकट है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वेनेजुएला में अब अमेरिका की कठपुतली सरकार चलेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला का सफल ऑपरेशन उनके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए जो अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाते हैं। सबसे जरूरी बात यह कि वेनेजुएला के सभी तेल पर लगा बैन पूरी तरह से लागू रहेगा। वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य लोग समझ लें, मादुरो के साथ जो हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है। अमेरिका में लेकर जाया गया, फेडरल कोर्ट में वहां उन्हें पेश किया जाएगा। अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग में न सिर्फ दखल देगा बल्कि पूरी मजबूती से शामिल भी होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी एनर्जी कंपनियां वेनेजुएला के तेल सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाएंगी। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं, हम इसमें बहुत बड़े स्तर पर शामिल होने वाले हैं। अमेरिका की मादुरो से चिढ़ क्या है वो भी समझ लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ड्रग्स की तस्करी करते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, इसीलिए नार्को टेररिज्म के लिए दोषी ठहराया गया है। 24 से ज्यादा मुकदमे हैं। जिस तरीके से 2003 में सद्दाम हुसैन को उठाया गया था, मुकदमा चलाया गया था, फांसी की सजा दी गई थी, उम्मीद की जा रही है कि निकोलस मादुरो के साथ भी वैसा ही होगा। बाकी सिर्फ तेल का खेल नहीं है, यहां लोहे की अगर बात करें तो 4 बिलियन टन से ज्यादा का लोहा दबा हुआ है जिसकी कीमत $600 बिलियन से ज्यादा है। इस देश के पास क्रूड ऑयल के साथ साथ कोयला है, नेचुरल गैस है। इस देश के पास जितने भी मतलब कहें कि आप बहुत सारे खनिज पदार्थ इस देश के पास हैं। इस देश के पास साफ पानी है। दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 12% अकेले किसके पास है? आपका वेनेजुएला के पास। इसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां उनकी बैटरियों और दूसरी हाईटेक जो चीजें हैं उसमें इस्तेमाल ये होती हैं। तेल, गैस, सोना, लोहा, कोयला, पानी, सब कुछ इसके यहां पर है। एक कहें कि एक संप्रभु राष्ट्र था। ये एक कहें कि
पूरी तरीके से जिसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, ना तो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए किसी देश की जरूरत थी, ना एनर्जी के लिए किसी देश की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी देश आखिरकार बर्बाद हो चुका है। बर्बाद हुआ, इसने तेल निकाला और दुनिया भर में बेचा। इसने अपने देश के लोगों के लिए फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, फ्री आना, फ्री जाना, फ्री खाना, फ्री पीना, सब कुछ फ्री कर दिया। जब सब कुछ फ्री कर दिया तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। लोगों ने काम करना बंद जब कर दिया तो फिर कैसे होगा? इसकी करेंसी लगातार नीचे गिरती चली गई और अमेरिका लगातार इस देश में आना चाहता था। अमेरिका की एंट्री पर जैसे इसने बैन लगाने की कोशिश की, वैसे ही अमेरिका ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। वो तेल नहीं बेच सकता। ईरान की बात करें, सिर्फ चीन की अगर बात करें तो चीन इससे थोड़ा ज्यादा मात्रा में तेल खरीदता, बाकी कोई बहुत ज्यादा तेल इस देश से नहीं खरीदता, और जो तेल बिकता है उसी से यह देश अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। निकोलस मादुरो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में नाकामयाब रहे हैं। इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता, इस बात को कहा जा सकता है और यह सच भी है। लेकिन अब अमेरिका की तेल कंपनियां दोहन करेंगी किसका? वेनेजुएला के जो रिसोर्सेज हैं, और पैसा बनाएंगी। अमेरिका अमीर से और ज्यादा अमीर होता जाएगा। अब कब तक वहां चुनाव होते हैं, कब तक कोई दूसरी सरकार बनती है और कब तक अमेरिका के हाथ में वेनेजुएला रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी जो चल रहा है वो उस पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। पड़ोसी देश कोलंबिया ने अपनी जो बॉर्डर है उन्हें सील कर दिया है। रूस की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है। चीन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ, यहां जवाब जरूर रशिया और चीन को दिया गया है। रशिया और चाइना के बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये मदुरो ने कहा था, चेतावनी भी हालांकि मदुरो की तरफ से दी गई थी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। यहां बात रूस के साथ भी इनकी हो रखी थी, चीन के साथ भी बात हो रखी थी कि अगर हमला करता है अमेरिका तो फिर उसका रिटेलिएशन कैसे किया जाएगा, कैसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन जवाब देने की स्थिति में अमेरिका ने उसे छोड़ा नहीं। वेनेजुएला चारों तरफ से पानी से घिरा है। पहले अमेरिका की नेवी ने सबसे पहले उसे ब्लॉक किया, जो जहाज आ रहे थे, जो जा रहे थे, सबको बंद किया। उसके बाद जितने आर्मी के डिपो थे जहां हथियार वेनेजुएला के रखे थे उन पर हमला किया गया। उसके बाद एयरबेसिस को उड़ाया गया और उसके बाद फिर आपका जाकर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया, उठाकर लाया गया, तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब देखना होगा कि जब निकोलस मादुरो को उठा लिया गया है तब क्या होता है, तब क्या रशिया क्या रुख अपनाता है, चीन क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, या फिर मतलब इस देश के साथ वेनेजुएला के लिए रूस और चीन लड़ाई लड़ते हैं अमेरिका से, क्योंकि ऐसा संभव है नहीं कि रूस और चीन तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो तो क्यों ही अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ेगा, और रूस भी उसका साथ देगा नहीं देगा, वो देखने वाली बात रहेगी कि अब दुनिया में किस तरीके से चीजें बदलती हैं। क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डील की, अमेरिका ने कतर के साथ डील की, वैसे ही क्या वेनेजुएला भी अब रशिया और चाइना के साथ डील करता है। तो दुनिया में भविष्यवाणी है कि इस साल 10 विश्व युद्ध होने हैं, और सवाल बड़ा यह भी है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो ट्रंप ने नहीं कर दिया है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार मांगते मांगते, चीखते चीखते, चिल्लाते चिल्लाते थक नहीं रहे थे। उन्होंने आखिरकार ये जो बड़ा कदम उठाया, चौंकाने वाला कदम उठाया है, उसकी निंदा लगातार दुनिया में हो रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उसके समर्थन में भी आकर खड़े हुए हैं। बाकी अमेरिका किस तरीके से अब वेनेजुएला को चलाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।